जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है 8 पार्ट 1 यानी चैप्टर 8 का पार्ट 1। तो हमारे 8वें पार्ट जिसका नाम है करो मजे 10 के साथ। क्या करो मजे 10 के साथ। यहाँ पे देखो प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्न चीज़ों के लिए आप कितने 10 रुपये के नोट और 1-1 रुपये के सिक्के देंगे। यहाँ पे आपको कुछ वस्तु के चित्र दिए हुए हैं, उनके यहाँ पे जो भाव है वो लिखे हुए हैं। तो आपको दुकान वाले को देने के लिए उन रुपयों मतलब भाव चुका करने के लिए 10-10 की कितनी नोट देनी है और 1-1 के कितने सिक्के देने हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको ये बैट कितने का दिया हुआ है, 40 रुपये का। कितने का? 43 रुपये का। कितने का? 43, यानी 40 3 43। अब आपको मालूम है 43 रुपये में कितने 10-10 होंगे, 4 10 होंगे। कितने 10 होंगे? 4 10। 4 1 10, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 40। तो यानी 43 रुपये देने में आपको 10-10 की कितनी नोट देनी पड़ेंगी? 4 नोट। और 3 रुपये और हैं तो 1-1 के कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 3 सिक्के। कितने? 3 सिक्के। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि 43 रुपये देने के लिए उसने 10 रुपये की 4 नोट और 1 रुपये के 3 सिक्के। ठीक है, तो ये 43 हो गया। तो चलो हम अगले चीज़ का भाव देखकर उसको लिखते हैं। कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको ये किताब जो है, ये जो बुक है, ये कितने की है? 22 रुपये की। कितने की? 22 रुपये की। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपये, ऐसे 10 रुपये की 22 रुपये है तो कितनी नोट हो गई? 2 नोट। 2 नोट। ठीक है, 10 रुपये की 2 नोट और 1 रुपये के कितने सिक्के हुए? 22 में 2 सिक्के। कितने? 2 सिक्के। ठीक है, फिर अगला देखो बैग है। ये बैग कितने का है? 34 रुपये का। कितने का? 34 रुपये का। तो 34 रुपये में 10 की कितनी नोट हुई? 3। 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 रुपये की 3 नोट। कितनी नोट? 3 नोट। फिर 1 रुपये के 4 सिक्के। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको बताने हैं। फिर अगले चित्र में कलर बॉक्स है। कितने का है? 56 रुपये का। कितने का? 56 रुपये का। तो इसके लिए हमें कितने 10 रुपये की नोट देनी पड़ेगी? तो हम यहाँ लिखेंगे 10 रुपये की 5 नोट। कितनी? 10 रुपये की 5 नोट और 1 रुपये के 6 सिक्के। कितने? 6 सिक्के। ऐसे। फिर उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे अगले प्रश्न में यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है कि 10 रुपये की नोट और 1 रुपये के सिक्के मिलाकर कितने रुपये होते हैं। यहाँ पे आपको नोट दिए हुए, चित्र छपे हुए हैं जिसमें आपको रुपये और पैसे के चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको उनको गिनना है और वो कितने रुपये बनते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो पहले चित्र में यहाँ पे 10-10 की कितनी नोट है? 1 2 3 4। कितनी? 4। तो देखो फिर यहाँ पे 10-10 रुपये के 4 नोट यानी 40 रुपये। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं 40 रुपये। अब इस चित्र में क्या है? देखो 10-10 की 2 नोट यानी 20 रुपये हो गए और 1-1 के सिक्के कितने हैं? 1 2 3। तो ये कितने रुपये हो गए हमारे? 10 20 और 3 रुपये ये, तो 23 रुपये। कितने? 23 रुपये। फिर इस वाले चित्र में आपको सिक्के दिए हुए हैं, 1-1 के सिक्के दिए, तो हम गिन लेते हैं यहाँ पे कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 10। 1-1 के 10 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपये हो गए यहाँ पे? 10 रुपये। फिर
यहाँ पे देखो आपको अगले चित्र में यहाँ पे 2 नोट दी हुई है 10-10 की, और सिक्के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। तो यानी 10-10 की 2 नोट 20 और 7 सिक्के, तो कितने हो गए आपके 27 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 27 रुपये। अगले चित्र में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10-10 की कितनी नोट है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5, 5 नोट। 10-10 की 5 नोट तो कितने रुपए हुए 50 रुपये। और सिक्के हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने 6। तो 50 और 6 कितने हुए 56। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56 रुपये। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे बच्चों आगे देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे संख्या लिखी है, फिर इस तरीके से 2 बॉक्स दिए, 2 में संख्या लिखी है। अगले उसमें संख्या के सामने 2 बॉक्स खाली दिए हुए, तो आपको यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इस तरीके से इन खाली जगहों को भरना है। तो देखो 37 में उसने क्या किया, जो 10 है 10 की संख्या है, यानी 3 10 यानी 30 जोड़ 7। तो इस तरीके से आपको विस्तार में लिखना है। तो चलो यहाँ पे 59 रुपये, कितने 59। तो 59 में यहाँ पे कितने आ गए 50, और यहाँ कितने आएंगे 9। फिर यहाँ 63 में कितना आएगा 60 और 3। यहाँ 65 है, 65 में कितना आएगा 60 और 5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक खाली जगह भरनी है। फिर अगला उसके सामने देखो सवाल 41 बराबर 40 जोड़ खाली बॉक्स में कितना आएगा, 40 में कितना जोड़ेंगे तो 41 होगा 1। तो ये जो 1 है ये इस बॉक्स में लिखना है। फिर यहाँ पे 80 जोड़ 8, तो 80 में 8 जोड़ोगे तो कौन सी संख्या आपकी तैयार होगी 88। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 88। फिर यहाँ पे 56 में आप कितनी संख्या यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, फिर जोड़ 6। यहाँ पे 70 जोड़ 9 यानी 79। तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो गई 79। ठीक है, अब उदाहरण के अनुसार भाग कीजिए। अब यहाँ पे आपको उदाहरण के अनुसार इनके टुकड़े करने हैं या अलग अलग करना है। यहाँ पे 23 है, तो 23 को उसने किस तरीके से अलग किया है 20 जोड़ 3। तो अभी आपको यहाँ पे 36 में से आपको इसके भाग करने हैं यानी टुकड़े करने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे 30 जोड़ 6। फिर अगला यहाँ पे देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पे 29 संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 जोड़ 9। फिर 17 में यहाँ पे लिखेंगे हम 10 जोड़ 7। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आगे आप देखिए, उदाहरण के अनुसार कार्ड का मूल्य लिखिए। यहाँ पे आपको 10-10 रुपये यानी 1-1-3। ठीक है, तो कितने हो गए 10-10 20 1 2 3 यानी 23 रुपये, कितने 23। तो यहाँ 23 लिखे हुए। अब यहाँ पे गिनो 10 20 30 40 ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 40 और 7 कितने हो गए आपके 47। कितने 47। अगले में गिनो आप कार्ड 10 20 30 40 50 50 ही हो गए। फिर 1 2 3 4 5 कितने 5। तो 50 और 5 कितने हो गए हमारे 55। तो हम यहाँ 55 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 20 30 और 40 50 60 कितने 60 और 1 कितने हैं 3 हैं। तो 60 3 63। तो हम यहाँ लिखेंगे 63। फिर यहाँ पे 10-10 कितने गिनो 10 20 30 40 50 60 70 कितने 70 और 1 कितने हैं 2। तो 70 और 2 72। फिर यहाँ पे 10-10 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 है तो कितने हो गए 80 और 1 है नहीं। तो हम यहाँ पे पूरा 80 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखना।
प्रत्येक हर कक्षा में कितनी टीमें होंगी, कितने बच्चे किसी भी टीम में नहीं होंगे। हर एक टीम में 10 बच्चे रहते हैं। अब देखो कक्षा एक में कितनी संख्या है 43, कितनी 43, कितनी टीमें हैं 4 और शेष बच्चे कितने बचते हैं 3। कक्षा 2 में 52, तो कितनी टीमें बनेंगी 5, कितनी 5 और शेष बचे हुए कितने हैं 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर तीसरा प्रश्न 44 संख्या, कक्षा 3 में 44 संख्या है तो कितनी टीमें बनेंगी 4 और कितने शेष बचेंगे 4। कक्षा 4 में 37 बच्चे हैं जिसमें से कितनी टीमें बनेंगी 3 और कितने बच्चे शेष हैं 7। फिर पाँचवें में कितनी संख्या है, कक्षा 5 में 26 बच्चे, तो कितनी टीम बनेंगी 2 टीम और कितने एक्स्ट्रा यानी शेष बचे हुए हैं तो वो है हमारे 6। फिर यहाँ पे छठी क्लास यानी 6 क्लास में कितने बच्चे हैं 28, तो 28 में कितनी टीम बनेंगी 2 टीम और कितने शेष बचेंगे बच्चे 8, ठीक है। और शेष अब यहाँ पे क्या करना है, जो शेष बचे हुए बच्चे हैं इनका यहाँ पे जोड़ करना है, तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 8 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक। फिर कुल कितने बच्चे टीम में नहीं होंगे, कुल कितने बच्चे टीम में नहीं होंगे 30, कितने 30। इन बच्चों में से कितनी टीम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 30। फिर इन बच्चों में कितनी टीम और बना सकते हैं, 10 बच्चों की एक टीम बनानी है तो यहाँ पे कुल कितने बच्चे हैं 30, तो कितनी टीम बन जाएगी 3 टीम, कितनी 3 टीम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने देखा आज इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको किस तरीके के सवालों को हल करवाया है, तो आपको इस तरीके से अपनी स्वाध्याय पोथी को भरना है। तो आज की वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।